भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वह इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारणों को बताया गया। संसद सत्र के बीच इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने। राज्यसभा में उनकी आखिरी स्पीच मानसून सत्र के बीच 21 जुलाई 2025 को आई। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया। वह कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री उन्हें मनाए, सिर्फ स्वास्थ्य ही वजह नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खराब स्वास्थ्य के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उनके इस्तीफे को अप्रत्याशित बताया और कहा कि वे न्यायपालिका से जुड़े कुछ बड़े ऐलान करने वाले थे। कपिल सिब्बल ने भी चिंता व्यक्त की और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। मानसून सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोमवार की शाम अचानक पद से इस्तीफा की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए पत्र में धनखड़ ने इस्तीफे के लिए खराब स्वास्थ्य को कारण बताया। बहरहाल राजनीतिक गलियारे में कयासों का बाजार गर्म है और आगे क्या होने वाला है। वह जयराम रमेश ने कहा कि मामला सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके इस्तीफे को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं आज शाम 5 बजे तक उनके साथ था। उस समय कई अन्य सांसद भी मौजूद थे। शाम 7:30 पर मैंने उनसे फ़ोन पर बातचीत भी की। निस्संदेह उपराष्ट्रपति धनखड़ को अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन उनका ये इस्तीफा पूरी तरह से अप्रत्याशित। मामला सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं, हालांकि अभी अनुमान लगाने का समय नहीं। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सरकार और विपक्ष दोनों को समान रूप से आड़े हाथों लिया। उन्होंने कल दोपहर 1 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई। साथ ही वे न्यायपालिका से जुड़े कुछ बड़े ऐलान भी करने वाले थे। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते, उनसे आग्रह करते कि वे अपने फैसलों को दोबारा विचार करें। साथ ही हम प्रधानमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि वे उपराष्ट्रपति धनखड़ को अपना मन बदलने के लिए मनाएं। ये दसहित में होगा, खासकर किसान को इससे बड़ी राहत मिलेगी। कपिल सिब्बल ने भी उनके इस्तीफे पर चिंता जाहिर की। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए कहा कि मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, क्योंकि मैं बेहद दुखी हूं। मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा। मैं उन्हें पिछले 30 से 40 वर्षों से जानता हूं। हम एक साथ कोर्ट में पेश भी हुए और एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े हुए। हमारे बीच एक खास तरह की आत्मीयता और समझ थी। मैंने हमेशा उनका सम्मान किया और उन्होंने भी मुझे सम्मान दिया। कांग्रेस नेता कुंवर अली दानिश ने भी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 75 साल पूरे होने से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा RSS संगठन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर साफ इशारा है। सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद क्या कोई आदित्यनाथ को उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी चल रही है। वह कुछ दिनों पहले एम्स में हुए थे भर्ती। इसी साल बजट सत्र के दौरान अचानक तबीयत खराब होने के कारण जगदीप धनखड़ को दिल्ली के एम्स भर्ती कराया गया था। हृदय से जुड़ी बीमारी के इलाज के बाद धनखड़ वापस काम पर लौट आए थे। उसके बाद सफलतापूर्वक सदन की कार्रवाई का भी संचालन किया। इतना ही नहीं, सोमवार को भी धनखड़ संसद से जुड़े कार्रवाई में सक्रिय रूप से शामिल हुए थे। ऐसे में स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा देने किसी को हजम नहीं हो रहा है।